नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समरी जंक्शन में, जहां हम श्लोक नहीं जीवन की सच्चाई समझते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के उस अध्याय की जिसे लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं, संन्यास यानी त्याग। लेकिन सवाल यह है, क्या त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना? घर, परिवार, काम, रिश्ते, जिम्मेदारी? या त्याग का असली अर्थ कुछ और ही है जो न बाहर से दिखता है न कहा जाता है? लोग सोचते हैं त्याग का मतलब है सब छोड़ो, भागो, सन्यासी बनो। लेकिन असली भागना क्या है? काम से या खुद से? अगर कोई रिश्तों से दुखी है और कहे अब मैं सब छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा, तो क्या वह त्याग है या वो डर है जिम्मेदारी का? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे त्यागी बनो, तो आपके मन में क्या आएगा? सफेद कपड़े, जंगल, ध्यान, तपस्या। लेकिन अब सोचिए, अगर श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं युद्ध करो, रिश्तों के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन अंदर से त्यागी बनो, तो त्याग का असली मतलब क्या है? अब कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की भूमि। अर्जुन कांपती आवाज में कृष्ण से सवाल करते हैं, हे केशव, युद्ध करूं या नहीं? मेरे भीतर शांति नहीं है, ये लोग शत्रु नहीं, मेरे अपने हैं। क्या अपनों पर बाण चलाना धर्म है? जवाब में कृष्ण धीर और स्थिर स्वर में बोलते हैं, हे पार्थ, जो तू छोड़ना चाहता है वही तुझे बांध रहा है। तू कर्म से नहीं डर रहा, तू फल और मोह से डर रहा है। छोड़ दे उस डर को और अपने कर्म को पूजा बना दे। यही असली सन्यास है। हम सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा पल आता है जब दिल कहता है अब सब छोड़ दूं, अब नहीं होता मुझसे। नौकरी की थकावट हो, रिश्तों की उलझन हो या जीवन का बोझ, कई बार हमें लगता है कि सन्यास ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि गीता का सन्यास भागना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सामना है अपने भीतर से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है लेकिन फल की आस नहीं रखता, वही असली सन्यासी है। तो यहां सन्यास का अर्थ न जंगल है न जप तप, बल्कि त्याग है अपेक्षाओं का, मोह का और खुद की पहचान से चिपके रहने का। यह त्याग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आपने कभी महसूस किया है, कोई काम किया पर उसका फल नहीं मिला तो भीतर एक दुख बैठ गया? किसी की मदद की पर उसने धन्यवाद नहीं कहा तो भीतर कुछ टूटा? किसी को प्यार किया पर बदले में दर्द मिला तो दिल कहता है अब मैं बदल जाऊं। यही मोह है। और गीता कहती है, मोह के बिना कर्म करना ही त्याग है। त्याग मतलब नतीजों को छोड़ देना, खुद को हर बार सही साबित करने की जरूरत छोड़ देना। अब विज्ञान भी यही कहता है। हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो हमें बार बार उम्मीद से बांधता है। हम सोचते हैं अगर मुझे इसका फल मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही फल नहीं मिलता, दुख और मोह गहराता है। यही कारण है कि गीता कहती है, अपेक्षा छोड़ो, तब तुम असली स्वतंत्रता को पाओगे। मोह एक मानसिक जाल है और सन्यास उस जाल को पहचान कर उससे ऊपर उठ जाना है और जीवन को उस रूप में स्वीकार करना जैसा वो है, बिना शिकायत। आज न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि जब इंसान एक्सपेक्टेशन छोड़ता है तो उसके दिमाग में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन घटने लगता है और ऑक्सीटोसिन, शांति देने वाला हार्मोन, बढ़ जाता है। मेडिटेशन, डिटैचमेंट और प्योर एक्शन, ये सब दिमाग में क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस लाते हैं। यानी गीता का सन्यास आज के न्यूरोसाइंस के हिसाब से भी मानसिक शांति का शॉर्टकट है। जब तुम फल की जिद छोड़ते हो तो दिमाग पर बोझ भी उतर जाता है। यही है इनर फ्रीडम। और यह कोई पुराना धार्मिक विचार नहीं, यह आज का विज्ञान भी कह रहा है। अब सोचिए, क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या आप अपने ही बनाए हुए अगर ऐसा हुआ तो खुश रहूंगा वाले जाल में फंसे हैं? अगर प्रमोशन मिला तो खुश रहूंगा, अगर शादी सफल रही तो जीवन सफल है, अगर बच्चे माने तभी मैं अच्छा माता पिता हूं। ये सब क्या है? बांधने वाली डोरियां। और गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, तुम इन डोरियों को काटो लेकिन जिम्मेदारी निभाना मत छोड़ो। पहली कहानी, एक महिला थी, 2 बच्चों की मां। पति छोड़कर चला गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, फिर भी वह रोज काम पर जाती,
बच्चों को पढ़ाती और एक दिन मंदिर के बाहर बैठकर बोली, मैं सन्यासी बन गई हूं। लोगों ने कहा, तुम तो गृहस्थ हो। उसने जवाब दिया, मैंने शिकायतों को त्याग दिया है। अब मुझे न परिणाम चाहिए न तारीफ। मैं बस अपने कर्तव्य को पूजा मानकर निभा रही हूं। अब सुनिए एक पिता की कहानी। 30 साल से एक ही नौकरी में, हर दिन सुबह 7 बजे घर से निकलते, 3 घंटे लोकल ट्रेन में खड़े होकर, बॉस की डांट सहते, तनख्वाह कम, जिम्मेदारी ज्यादा। एक दिन बेटे ने पूछा, पापा आप क्यों इतना सहते हो? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा ये मेरी पूजा है। मैं घर चला रहा हूं लेकिन अब मोह छोड़ दिया है। अब न प्रमोशन का लोभ है न किसी की तारीफ का इंतजार। अब तो बस कर्म ही मेरा तप है। अब सुनिए एक युवा की कहानी जिसने आईआईटी से पढ़ाई की, लेकिन उसका सपना था संगीतकार बनना। पिता ने कहा, एमएनसी जॉब करो, ईएमआई भरो, सेटल हो जाओ। लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। हर दिन ऑफिस में बैठकर सोचता, क्या मैं यही जीवन जीने के लिए आया हूं? एक दिन मां से बोला, मां मैं आपकी उम्मीदों से भाग नहीं रहा, मैं खुद को खो रहा हूं। मां ने धीरे से कहा, अगर तुम हर रोज रोकर जियोगे तो वो भी अधर्म होगा। जो जीवन तुम्हारे भीतर शांति न लाए वह सिर्फ कर्तव्य नहीं, वह एक मोह है जिसे पहचानना जरूरी है। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या कभी आपने उस इंसान के लिए मेहनत की जिसने कभी धन्यवाद भी नहीं कहा? क्या आप रोज ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप अंदर से पसंद नहीं करते? क्या आप कर्तव्य निभा रहे हैं या मोह में फंसे हैं? क्या आप अपनी पहचान को सिर्फ अपने रिश्तों, काम और पद से जोड़ चुके हैं? अगर हां, तो आप अब भी बंधन में हैं। संन्यास वहीं से शुरू होता है जहां मोह का पर्दा हटता है, क्योंकि संन्यास का मतलब है काम करते रहो लेकिन मैं को छोड़ दो, संबंध निभाओ लेकिन खुद को खो मत दो, कर्म करो लेकिन परिणाम को ईश्वर को सौंप दो। जब तुम जीवन के हर कर्म को पूजा बना देते हो तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। तब समझ आता है संन्यास कोई रूप नहीं है, वो एक दृष्टि है। जैसे चश्मा बदलते ही दुनिया साफ दिखने लगती है, वैसे ही त्याग की नजर बदलते ही जिंदगी का बोझ भी भक्ति बन जाता है। गीता कहती है, जीवन सरल नहीं होगा लेकिन तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि कठिन जीवन भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। संन्यास कोई डर नहीं है, वह प्रेम है, सत्य से, कर्तव्य से, आत्मा से। जब हम मोह छोड़ते हैं तभी खुद से मिलते हैं, और जब खुद से मिलते हैं तभी कृष्ण दिखने लगता है। यही है असली संन्यास, युद्ध के मैदान में खड़े रहकर भी भीतर शांति में डूबे रहना। तो क्या आप भी उस युद्ध में हैं जहां दिल चाहता है छोड़ देना, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, यही तेरा धर्म है? तो गीता का यह अध्याय आपके लिए है। यह न कोई साधु की कहानी है, न कोई रहस्यमयी ज्ञान। यह उन लोगों की कहानी है जो रोज सुबह उठते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और फिर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं। यह अध्याय कहता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा युद्ध पवित्र है और तुम्हारी थकावट भी आध्यात्मिक है। क्योंकि संन्यास का मतलब है काम करते रहो लेकिन मैं को छोड़ दो, संबंध निभाओ लेकिन खुद को खो मत दो, कर्म करो लेकिन परिणाम को ईश्वर को सौंप दो। जब तुम जीवन के हर कर्म को पूजा बना देते हो तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो और तब तुम समझते हो संन्यास कोई रूप नहीं है, वो एक दृष्टि है। जैसे किसी चश्मे को बदलने से दुनिया बदल जाती है, त्याग का नजरिया बदलते ही जीवन का हर बोझ पूजा बन जाता है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है क्या ये सब छोड़ देना ही समाधान है, तो इस अध्याय में आपको उत्तर मिलेगा। इसलिए समरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे संन्यास के उस रहस्य में जहां सब कुछ करते हुए भी भीतर से मुक्त हुआ जाता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन आसान हो, वो हमें इतना मजबूत बनाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तब भी हम भीतर से टूटे नहीं। संन्यास कोई विरक्ति नहीं, यह एक प्रेम है उस सत्य से जो हमारे भीतर बैठा है। जब हम मोह छोड़ते हैं तब पहली बार खुद से मिलते हैं, और जब खुद से मिलते हैं तभी कृष्ण दिखने लगता है। और अगर आप इस वीडियो को लेकर उत्साहित हैं, अगर आपको ये गीता का अध्याय पसंद आया हो
तो आप कमेंट करें, मुझे दूसरा अध्याय चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर किसी थकान, किसी सवाल या किसी डर को छुआ हो, तो उस आवाज को दबाइए मत। उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अब मैं सच में जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं? क्योंकि यही सवाल वही पहला कदम है सच्चे संन्यास की ओर। समरी जंक्शन आपको उसी यात्रा पर लेकर चलेगा जहां उत्तर न श्लोकों में मिलेगा, न किताबों में, उत्तर मिलेगा आपके भीतर। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां त्याग नहीं, समर्पण होगा, और समर्पण से जन्म होगा शांति का।